अस्सलाम वालेकुम क्लास। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें हमने 7th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। इसमें हम 1.2 को सोल्व कर रहे हैं। 1.2 में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो हमारे पास है कि हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है और होल नंबर्स का सेट दिया गया है, और हमने फाइंड करना है इनके दरमियान में यूनियन हमने सबसे पहले नेचुरल और होल नंबर्स का फाइंड करना है, देन हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है नेचुरल का और होल नंबर्स का। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो हम जानते हैं कि हमारे पास शुरू होते हैं 1 से ऑनवर्ड, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 सोन, इस तरह से ये भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब हम इनका यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे? जर्नल सेट्स का जब हमने यूनियन फाइंड करना होता है तो जर्नल सेट्स में जो दोनों सेट में बड़ा सेट होता है वो हमारे पास उसका आंसर आएगा यूनियन में। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर्स, इनमें जो बड़ा सेट है वो क्या है, हमारे पास होल नंबर्स, क्योंकि इसमें 0 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगी कि यूनियन में लूँगी नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का, तो मेरे पास आंसर आएगा होल नंबर्स, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं। तो जर्नल इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि मेरे पास जो बड़ा सेट होगा वो आंसर आएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास आंसर आता है। जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, तो इसमें कॉमन जो है एलिमेंट्स वो हमारे पास है 1, 2 सोन, जो हमारे पास नंबर्स है वो सारे के सारे कॉमन होंगे नेचुरल में और होल नंबर्स में। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर्स। इसका प्रॉपर सोल्यूशन हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, हमने इनका फाइंड करना है यूनियन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ होल नंबर्स, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो जनरल कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि दोनों में जो बड़ा सेट होगा वो आंसर आएगा। उसी तरह से आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। यूनियन की जगह पे आप इंटरसेक्शन लिखेंगे और उसका आंसर आपके पास आएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि दोनों सेट्स में से जो छोटा सेट है वो हमारे पास है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से आपने इसका 4th क्वेश्चन जो है, 4th क्वेश्चन में भी ऐसे है, हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड हमने इनका यूनियन फाइंड करना है और इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। प्लस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट, एक दूसरे के ऑपोजिट सेट्स हैं। जैसे प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जो नंबर्स बढ़ जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इनका जो हमारे पास यूनियन होगा वो क्या होगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं बिल्कुल, तो हमारे पास वो जो सेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हम उसको कह सकते हैं, या सेट ऑफ इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अगर हम उसके जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कंबाइन करें तो उनको हम जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं या सेट ऑफ होल नंबर्स भी कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है वो शुरू होंगे 2 से। ठीक है जी, 2, 3, 5, 7, इस तरह से। जो सेट ऑफ कंपोजिट है वो हमारे पास शुरू होंगे 1 से। 1 क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 के बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस तरह से ये सारे के सारे। तो ये 0 हमने इसमें उसका जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये और ये प्राइम और कंपोजिट जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास बनेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। जर्नल इसका जो हम लिखेंगे तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में आप देखें कि प्राइम और कंपोजिट ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको A, B, C दिए गए हैं, आपने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी, जो हम पीछे सीख चुके हैं। बस इसमें जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसका यूनियन फाइंड करेंगे, देन उसका यूनियन A के साथ फाइंड कर लेंगे। इसमें भी जो B इंटरसेक्शन C है आप पहले उसका यूनियन फाइंड करेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन आप A के साथ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, इसमें हमने फाइंड करना है 2 सेट्स के दरमियान में डिफरेंस, माइनस करना है। ये जो साइन आप देखते हैं ये हमारे पास है माइनस का साइन, 2 सेट्स को माइनस हम किस तरह से करेंगे। एक हम इसका पार्ट देख लेते हैं। हमें ये दिया गया है R और S सेट दिया गया है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो हमने फाइंड करना है R माइनस S, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये साइन भी, और दोनों के दरमियान में हम माइनस भी लगा सकते हैं। पहले हम चूँकि R है तो हम पहले R सेट लिखेंगे, देन माइनस लगाएंगे, और उसके बाद हमें S सेट दिया हुआ तो हम वो लिखेंगे। अब माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन नंबर है हम वो कैंसिल आउट कर देंगे। 0 और 2 दोनों में कॉमन है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद पहला सेट जो होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं आप उसको राइट डाउन यहाँ पे कर देंगे। तो पहले में 1 और 3 बचा तो वो आपके पास आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपने कंप्लीट कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट काम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।